हेलो फ्रेंड्स, सवाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मोहम्मद। आज की वीडियो में डिग्री कंपैरिजन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम एडजेक्टिव की अवस्था को तीन फॉर्मों यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। यानी कि एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के साथ विशेषता प्रकट करता है वो विशेषण है। तो विशेषण को तीनों अवस्था में जो क्वेश्चन आते हैं, आपको किस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और ये क्या है, मैं आपको इसको डाउट डिक्लेयर कर देता हूं। पहला आप देखेंगे पॉजिटिव डिग्री और दूसरा देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। फिर तीसरा आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अब पॉजिटिव मतलब सामान्य अवस्था। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव मतलब होता है सर्वोत्तम अवस्था। गाइस, आप जान सकते हैं कि किसी भी वस्तु का अथवा किसी व्यक्ति की जो क्वालिटी को व्यक्त करता है वही विशेषण है। जैसे द हॉर्स इज रेड, घोड़ा लाल है, तो इसमें रेड शब्द हॉर्स की विशेषता है। अभी मैंने कहा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल विशेषता है किसकी? सीता की। तो जो विशेषता बतलाता है नाउन और प्रोनाउन की, वही विशेषण होता है। अब इसमें विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, तो मैं आपको तीनों अवस्था को दिखाता हूं और इसको पहले समझा देता हूं, फिर आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। पहला यहां लिखा है पॉजिटिव में, जैसे मैंने बताया, नेहा इज अ गुड गर्ल। सामान्य अवस्था में कह दिया गया नेहा इज द गुड गर्ल, मीन्स नेहा एक अच्छी लड़की है। अब इसमें गुड शब्द नेहा की विशेषता है, यानी कि ये विशेषण है। फिर आप देखेंगे इसको मैं कंपैरेटिव में कैसे चेंज कर रहा हूं, जो एग्जाम्स में आता है इस प्रकार से। दूसरा यहां हो गया नेहा इज अ गुड का सेकंड रूप होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। नेहा इज अ बेटर देन रूपा या अदर, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो इसमें जो कंपैरेटिव अवस्था होता है, तुलनात्मक अवस्था, उसकी विशेषता होती है कि उसमें दो व्यक्ति या वस्तु का होना आवश्यक होता है, क्योंकि तुलना तभी होगी जब दो चीजें रहेंगी। तो यहां नेहा और रूपा का आपस में तुलना किया जा रहा है कि कौन अच्छा है। और तुलनात्मक अवस्था में गए, शॉर्ट में समझने के लिए, दयन का प्रयोग तुलनात्मक अवस्था में होता है। यहां आप समझ लें दयन किसके लिए? तुलना के लिए, किसी की तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। फिर तीसरा अगर आ जाएंगे, यहां मैंने लिखा नेहा इज द बेस्ट देन, या नेहा इज द बेस्ट गर्ल। ये देखेंगे, यहां आप समझ सकते हैं कि गुड, बेटर और बेस्ट। अब मैं आपको शॉर्ट में समझने के लिए बता देता हूं कि जो आर्टिकल द का प्रयोग होता है ये हमेशा सुपरलेटिव के पहले लगता है। किसके पहले गाइस? सुपरलेटिव। और ये देन जो लगता है कंपैरेटिव के पहले लगता है। कंपैरेटिव में देन, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अब ये दो चीजें जानते रहेंगे तो जो आपका कंपैरिजन करने के लिए एग्जाम्स में आता है और बहुत ही आसानी से उसको आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसको कैसे आपको करना होगा। सबसे पहले तो आपको विशेषण के कम से कम 10 महत्वपूर्ण विशेषण
उनके तीनों फॉर्म जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड, बेटर, बेस्ट, और क्या, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो इस प्रकार के कुछ चीजों को आपको समझ लेना पड़ेगा और ये जानते रहेंगे तो डिग्री कंपैरिजन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए मैं दिखाता हूं, जैसे यहां क्वेश्चन पूछ लिया, सुरेश इज द बॉय। अब यहां गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे आपका आ गया एग्जाम में गाइस। सुरेश इज बॉय, तो कैसे आप जानेंगे कि इसमें हमको क्या भरना है, गुड भरना है कि बेटर भरना है कि बेस्ट भरना है। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि देन वहां लगता है जहां कंपैरेटिव हो, मतलब तुलना। तो इसमें देन का प्रयोग तो हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कंपैरेटिव अवस्था मेरा इसमें नहीं लगेगा। और मैंने आपको बताया कि द का जो प्रयोग होता है यानी आर्टिकल का प्रयोग वो केवल सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहां द पहले लगा है, इसका मतलब मुझे बेस्ट भरना है। क्यों? क्योंकि इसमें द का प्रयोग पहले से किया गया है। फिर दूसरा देखेंगे, शशि, जैसे एक आ गया, शशि इज देन सीमा। अब आपको कोष्टक में क्या दे रहा है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। गाइज ये ब्यूटीफुल के तीन अलग अलग फॉर्म चलते हैं, जानते रहेंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो देख लेंगे आप, यहां सुपरलेटिव के पहले द लगता है, इसका मतलब ये वाला तो कंफर्म है कि नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहां द लगा होता तो ये वाला आ जाता। फिर मैंने आपको बताया था देन का प्रयोग कंपैरेटिव में ही लगता है, पॉजिटिव में नहीं। तो कंपैरेटिव का यानी कि दूसरा फॉर्म क्या है, मोर ब्यूटीफुल। तो इसमें आ जाएगा शशि इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, यानी शशि जो है सीमा से ज्यादा सुंदर है। तो इसमें शशि की सीमा के साथ कंपैरिजन किया गया। अब देन और द का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ कैसे होता है, इसका डिफाइन करना आप समझ लें, ये आपके लिए बहुत आसान होता है। ये क्लास 6, 7, 8 और छोटी क्लासों में भी, कभी कभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों में भी या हिंदी मीडियम में पूछा जाता है, लेकिन मस्ट 6, 7, 8, 9 और 10 तक बच्चों को इस प्रकार से आता है। जो 6, 7 में वो बहुत इजी ढंग से आता है, जो 8, 9, 10 में उनके लिए थोड़ा सा इससे हार्ड आता है। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका हार्ड फॉर्म रहेगा, केवल इतना चेंजिंग रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। और बदलने का जो तरीका है सबका सेम होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।